हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो कि 5 जुलाई को कंडक्ट हुआ, इसके सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य के गिर जिले के वेरावल नामक स्थान पे स्थित है और इसका निर्माण जो है वो चंद्रदेव सोमराज ने करवाया था, ऐसा ऋग्वेद में मिलता है। ये जो मंदिर है वो हिंदू धर्म को समर्पित है और इसकी जो शैली है वो मारू गुर्जर शैली है। वर्तमान सोमनाथ जो मंदिर है इसका पुनर्निर्माण भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के आदेश के तहत शुरू किया गया और उनकी मृत्यु के बाद मई 1951 में पूरा हुआ। इसका जो पुनर्निर्माण है, वर्तमान पुनर्निर्माण जो है वो 1951 में पूरा हुआ और 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ध्यान दीजिएगा, इसी सोमनाथ मंदिर को सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत का स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो 28 सितंबर 1929 को हुआ। कहाँ पे हुआ? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इनको 1989 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2001 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया। तो इसका राइट आंसर है सारनाथ में। गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश देने की घटना है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको मीठा सोडा और खाने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि 2018 का हॉकी विश्व कप किसने जीता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बीच जो है फाइनल मैच हुआ। नीदरलैंड जो है वो उपविजेता टीम रही। ये जो फाइनल मैच रहा बेल्जियम और नीदरलैंड का, ये ड्रा मैच रहा। पेनाल्टी शूट आउट में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर बेल्जियम जो है फाइनल मैच जीता। 2018 का जो हॉकी विश्व कप था ये 14वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 2023 में जो है 15वां संस्करण आयोजित होगा। कहाँ पे होगा? इसी स्टेडियम में, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रकार है। तो ऑप्शन में वन था, तो इसका राइट आंसर होगा वन। वन, घास के मैदान, टुंड्रा, समुद्र, मीठे पानी, रेगिस्तान, ये सब जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलती है? ऑप्शन थे आपके चाक, दूध, नमक और चीनी। तो चाक जो है ये पानी में नहीं घुलता, तो इसका राइट आंसर होगा चाक। अगला क्वेश्चन था कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर है संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला लिंगानुपात कितना है। तो फ्रेंड्स, 943 महिला 1000 पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गरीबों के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कौशल विकास के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन था कि 1846 की संधि अंग्रेजों और किनके बीच हुई। तो फ्रेंड्स, 1846 की जो संधि थी वो सिखों और अंग्रेजों के मध्य हुई। इस संधि में लॉर्ड हार्डिंग ने लाहौर के आर्थिक साधनों को नष्ट कर दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 2023 पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो है वो कब से शुरू होता है। तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है फ्रेंड्स वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को समाप्त होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ओडिसी जो नृत्य है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 11। वर्तमान में संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। प्रारंभ में आर्टिकल 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स जगन्नाथ मंदिर जो है वो बंजारा पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि थार रेगिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स लूनी नदी जो है वो थार के रेगिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्लड एंड आयरन की नीति किसने शुरू की थी। तो फ्रेंड्स गयासुद्दीन बलबन ने ब्लड एंड आयरन की नीति शुरू की थी। गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो मामलुक वंश के 9वें शासक थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। तो फ्रेंड्स विवेक जोशी जो हैं वो भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बाथुकम्मा महोत्सव जो है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। नरसिंह देव फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फरवरी 2022 में जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी। इसका आंसर होगा एस धूलीपुड़ी पंडित। अब इसके आगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स गिद्दा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा गया कि गिरिदा नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा एक गिद्दा नृत्य है और एक गिरिदा नृत्य। तो गिरिदा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब हम बात करते हैं पंजाब राज्य के अन्य नृत्य। तो भांगर, दफ, धामन, भांड, ये सब जो है पंजाब के नृत्य हैं। असम राज्य के प्रमुख नृत्य हैं बिहू, महारम, कालीगोपाल, नट पूजा, नागा। उड़ीसा के हैं घूमर, सांवरी, पैनका, मुनरी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य हैं गंभीर, अलकप, कीर्तन नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा त्यौहार जो है वो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा एक नीर महल जल उत्सव जो है ये भी त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, नीरमहल जल उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब किस टीम ने जीता। तो फ्रेंड्स 2020 यूईएफए चैंपियन लीग का जो खिताब था उसको जीता था बायर्न म्यूनिख। अगर हम बात करें 2021 का तो फ्रेंड्स 2021 का जीता था चेल्सी एफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो NaCl का रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा। तो अर्जेंटीना जो है वो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्वासारकोर बीमारी किसकी कमी से होती है। तो फ्रेंड्स क्वासारकोर जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा इटली। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 का जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा। तो वो होगा पेरिस में। 2028 का ये लॉस एंजल्स अमेरिका में। और 2032 का जो ओलंपिक है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा।
क्वेश्चन है कि 261 BC में हुए कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कलिंग युद्ध जो है वो अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था, जिसमें अशोक जो है वो विजयी हुआ था और कलिंग को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है, तो उसका आंसर होगा मुंबई और दूसरे नंबर पर होगा दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार देश भारत के किस दिशा में स्थित है? तो म्यांमार देश जो है वो भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। म्यांमार की जो राजधानी है उसका नाम है नेपिता और मुद्रा जो है वो क्यात है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिन आउंग हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2022 में फाइड चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया जाएगा। इससे पहले इसे रूस में किया जाना था, लेकिन रूस और यूक्रेन की युद्ध के बाद अब इसका आयोजन जो है चेन्नई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बूंदी उत्सव जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2009 में किस संगीतकार को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है A.R. रहमान। A.R. रहमान को 2009 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मधुस्मिता बोरा किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सतरिया। तो सतरिया से रिलेटेड जतिन गोस्वामी और सुमित शंकर देव तथा मधुस्मिता बोरा, ये तीन जो हैं वो सतरिया नृत्य से संबंधित हैं। सतरिया नृत्य जो है वो असम का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐहोल शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चालुक्य राजवंश से संबंधित है। इसके लेखक थे रवि कीर्ति, जिसमें पुलकेशियन फर्स्ट के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो बेसाल्ट ऑप्शन में था। तो बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण क्या है, तो संगमरमर जो होता है वो कायांतरित चट्टान का उदाहरण होता है। आग्नेय शैल जो है वो लावा के माध्यम से बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सीताराम येचुरी। अगला क्वेश्चन था कि हड़प नीति किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हड़प नीति जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गोरा नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो गोरा नामक उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर के अन्य उपन्यास हैं दो बहनें, राजर्षि, आँख की किरकिरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस नारे को किसने दिया था? तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कानून के समझ समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कानून के समझ समानता का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? तो वृद्ध लोगों के पेंशन के लिए। अगला क्वेश्चन था कि 2022-23 बजट में कितनी राशि जो है आयकर फ्री थी? तो 2.5 लाख रुपए की सालाना आय जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री थी 2022-23 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा तट जो है पूर्वी तट पर नहीं आता है? तो मालाबार तट जो है वो पूर्वी तट पे नहीं आता है, पश्चिमी तट पे आता है। तो इसका राइट आंसर था मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डोनेट ए पेंशन स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था? तो ये जो डोनेट ए पेंशन स्कीम था ये श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। तो टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग ने देख लिए थे, जो कि 5 जुलाई के दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।